दोस्तों, ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की, जिसमें माँ बाप और उनके 3 बच्चे रहते हैं। तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और वो किस तरह से तहस नहस होता है, अच्छे भले रहते हुए वो अपने आप को किस तरह से बर्बाद कर लेते हैं, और किस तरह से अहमद अपनी पत्नी रानिया का कत्ल कर देता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, रानिया नाम की एक लेडी होती है और उसके पति का नाम अहमद होता है, और उनके 3 बच्चे होते हैं। वो पांचों आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी उनकी, खुशहाल ज़िंदगी थी। सुबह घर से जाता ड्यूटी, और ड्यूटी से शाम को आता। अपने बच्चों में और अपनी बीवी में वो हंसता खेलता, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तभी एक मोड़ ऐसा आता है उनकी ज़िंदगी में, वो उनको बर्बाद कर देता है। उसकी बीवी रानिया जो होती है, घर में रहते रहते बोर हो गई थी, और उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर की ज़िंदगी जीऊँ, और इस ज़िंदगी से मैं अत गई हूँ। बच्चों में रहना और रोज़ वही एक चीज़, सुबह तुम जाते हो और शाम को आते हो, फिर वही हर रोज़ का होते होते मैं इतना तंग हो गई हूँ कि मैं इससे ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। तो वो अपनी मॉडर्न ज़िंदगी जीना चाहती है, बाहर अपना लाइफ स्टाइल मॉडर्न की तरह बनाना चाहती है, और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। वो छोटे छोटे टॉप और छोटी छोटी जीन्स पहनने लगती है। उसका पति अहमद इस बात से काफ़ी नाराज़ रहता है कि हाँ, तुम इस तरह का पहनावा क्यों पहनती हो, और इस तरह का अगर पहनावा पहनोगी तो हमारे बच्चों के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, और बच्चों को काफ़ी नुकसान होगा इस पहनावे से। तो वो नहीं मानती है, और जब वो नहीं मानती है तो वो उससे अलग रहने का सोचती है कि हाँ, मैं अहमद अब तुमसे अलग रहूँगी। तो अहमद कहता है ठीक है, तुम मुझसे अलग रहने लगो और मैं तुमसे अलग रहने लगूँ। जब तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी पसंद है तो तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो जाओ। ऐसे करते करते वो अपने बच्चों को पालने लगा, और जब वो ज़्यादा ही तंग हो गया तब उसने एक दिन अपने भाई के फ्लैट पे रानिया को बुलाया, और बुलाकर वो दोनों जब कमरे में गए, और जाने के बाद उसने रानिया का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो इस तरह से कमरे से निकला कि वो सबको रानिया लगे। वो उसने जीन्स टॉप पहना और नकाब डाला। नकाब डालने के बाद वो रानिया को सूटकेस में बंद करके बाहर ले गया कहीं दूर, और उसमें उसका भाई भी शामिल था, और उसने अपने बड़े भाई को भी उसमें शामिल कर लिया था। तीनों भाई शामिल होकर एक दूर कहीं सुनसान जगह पर जाकर रानिया की लाश को दफन कर आते हैं। और करने के बाद जब ये बात, रानिया की जो बात उनके दोस्तों से होती थी, वो बात होना बंद हो गई। उसके रानिया के दोस्तों को शक हुआ कि हाँ, रानिया कहाँ चली गई है, और रानिया हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तब ये बात उनके रानिया के दोस्त पुलिस में कहते हैं, और कहने के बाद जब पुलिस इस बात की तलाशी लेती है तो उसे ये लगता है कि हाँ, रानिया का पति जो अहमद होता है, वो ये कहता है कि रानिया कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने गई है, और वो वहाँ से लौट कर आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। और उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया है, कि कहा है मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करके विदेश जा रही हूँ। और ये बात उसके दोस्तों को बिल्कुल नहीं खली, और वो फिर से पुलिस से कहते हैं कि हाँ, हमें इसके ऊपर शक हो रहा है, और शक की बुनियाद ये है कि आप इसको गिरफ्तार करें। तब अहमद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। लेकिन अहमद ये नहीं बताता है कि हाँ, मैंने रानिया की लाश को कहाँ दफन किया है। वो ये कहता है ठीक है, रानिया का मैंने ही कत्ल किया है, वो इसी तरह से करती थी। पहले तो वो अच्छे से रहती थी, फिर वो मॉडर्न तरीके से रहने लगी, और मॉडर्न तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने अपने भाई के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया है। तो अहमद को 10 साल की सज़ा, और उसके भाई को 2 साल की सज़ा, और एक भाई को 4 साल की सज़ा हुई। और अभी तक पुलिस इन 10 सालों में, ये बात है 2013 की, पुलिस इन 10 सालों में अभी तक रानिया की लाश का
पता नहीं लगा पाई। इस बात का तब पता चला कि जब वहाँ पर एक पीडब्ल्यू की टीम रोड की खुदाई कर रही थी और रोड के ही किनारे रानिया को दफन किया गया था। तब भी वहाँ से रानिया का कोई सुराग नहीं मिला कि हाँ रानिया को इसी जगह पर दफन करा गया हो। अहमद ने अभी तक रानिया की लाश का पुलिस को कोई भी सुराग नहीं दिया है और अहमद 10 साल के लिए जेल में है और उसके भाई 4 साल और 2 साल की जेल काट के बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से एक सुखी परिवार, एक अच्छा परिवार, फलता फूलता परिवार किस तरह से तबाह हो गया, ये सिर्फ एक औरत की वजह से, ये सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से उसका परिवार पूरा तबाह हो गया। इस कहानी में यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।